গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমি টেক এন্ড সলিউশনের পক্ষ থেকে অরিত্র আজকের ওয়েবিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমাদের এই ওয়েবিনারের টপিক হলো টাইনি হ্যাবিটস বিগ মেন্টাল হেলথ গেইন, অর্থাৎ ছোট ছোট অভ্যাস কিভাবে আমাদের মানসিক সুস্থতায় বড় পরিবর্তন আনতে পারে। আজকের ব্যস্ত ও চাপের জীবনে মানসিক স্বাস্থ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা সবাই জানি। ঠিক এই কারণের জন্যই আজকে আমাদের স্পিকার তার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কাছে তুলে ধরবে। আমাদের আজকের স্পিকার মিস উক্তি আগরওয়াল ম্যাম, তিনি একজন গ্রোথ স্ট্র্যাটেজিস্ট ও ওয়েলনেস অ্যাডভোকেট, যার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি ব্র্যান্ড বিল্ডিং, শিক্ষা ও মানুষের মানসিক সুস্থতার উপর কাজ করে থাকেন। আজ তার অভিজ্ঞতা ও ভাবনা শোনার জন্য আমরা সবাই ভীষণভাবে আগ্রহী। আসুন আমরা সবাই সেশনটা উপভোগ করি তার স্পিচের মধ্য দিয়ে। এবং সাথে সাথে আমি জানাতে চাই, এই ওয়েবিনারটি আয়োজন করেছে টেক এন্ড সলিউশন এবং স্পন্সর করেছেন অ্যাভালন একাডেমি দমদম। তাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। গুড ইভিনিং ম্যাম, নাও দ্য ভার্চুয়াল স্টেজ ইজ yours, you can continue. थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मिस्टर अरित्रो मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले आई लाइक टू से कि जिसने भी अपना माइक अनम्यूट पे रखा है वो प्लीज म्यूट कर दे। आई कैन सी मिस्टर स्वपन एंड वहां से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, तब तक मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। Now it's okay? Yeah, now it's okay. Thank you. You can continue, ma'am. Yeah, can you see my screen? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ओके ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप खुद के अंदर सोचें कि आपके माइंड जो भी चीजें सोचता है और जो भी आप एक्शंस करते हो ऑन एन एवरीडे बेसिस, तो क्या वो दोनों चीजें अलाइंड होती है? क्या आपका दिमाग ऐसा सोचता है कि मुझे ये काम करना है, या आज मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, या मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, बट क्या आप उसी चीजों को पूरा करने के लिए वो एक्शंस करते हैं अपनी लाइफ में? तो ये इस चीजों के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि 80% ऑफ योर लाइफ इज जस्ट माइंडसेट। तो ऐसा क्यों है? एक फिलोसोफर थे टोनी रॉबिन्स, जिसने ऐसा कहा था कि 80% ऑफ लाइफ इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन जो भी हम सोचते हैं इंस्टेड ऑफ जो भी हम करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम अपनी सोच को ठीक रखते हैं और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक लाइफ को लीड करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में और हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहले आप लोग ये चीजों को सोचते हैं या नहीं? आप एक बार खुद अभी मेरे साथ ये सोचे, क्या आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं जैसी भी हूं मैं बहुत अच्छी हूं, या मैं जो भी कर रहा हूं और मुझे जो भी पता है मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में, मैं उससे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूं, या मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं अपने आसपास के लोगों को भी और ज्यादा खुश करती हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ। 1 मिनट, 1, 2, 5 सेकंड में आपको देना चाहूंगी ये सोचने के लिए, क्या ये आप डेली बेसिस पे ऐसी चीजें सोचते हैं? अगर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो बोल भी सकते हैं, अगर वो ये सोचते हैं या कुछ और सोचते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारा माइंड यूजुअली अच्छी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है कि जो भी हम एवरीडे बेसिस पे सोचते हैं वो यूजुअली नेगेटिव चीजों पे होता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज आवर ब्रेन इज वायर्ड टू ऑलवेज फिक्सेट ऑन द नेगेटिव। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारे दिन में 10 चीजें हम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं या हम कॉलेज में क्लासेस में जाते हैं, हम अपने टीचर्स से कुछ सुनते हैं, हम असाइनमेंट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, और उसमें अगर पूरे दिन में अगर एक चीज भी बुरी हो गई, सपोज आपकी बस मिस हो गई या
आपकी कॉफी गिर गई सुबह पीते वक्त, तो आप पूरे दिन भर फिर वो सोचोगे कि ये बुरी चीज क्यों हुई, इंस्टेड ऑफ ऑल द पॉजिटिव थिंग्स जो आपके पूरे दिन में हो रही थी। लाइक आपने बहुत अच्छे खाना खाए, या आपकी मम्मा ने आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाया। तो ये हमारे ब्रेन और अपना हमारे माइंड की थिंकिंग ही ऐसी है कि वो हमेशा हमारी परेशानियों के लिए, या जो भी हमारे अंदर सेल्फ डाउट है, या कोई भी प्रॉब्लम्स है, या कोई भी डर है, वो सारी चीजों के बारे में हम हमेशा ज्यादा सोचते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव। अभी भी आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। आई होप इट्स फाइन नाउ। या ओके, ग्रेट। सो या जैसा कि मैंने कहा, अगर एक बुरी चीज हो जाए तो वन नेगेटिव इवेंट कैन ओवर पावर ऑल द 10 पॉजिटिव थिंग्स विच इज हैपनिंग विद अस, राइट? तो जैसा कि अगर यहाँ मैं देखूँ तो आधे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो अगर किसी ने सपोज आपके क्लासमेट्स हैं, उन्होंने आपने सुन लिया कि वो आपकी कुछ ना कुछ बुराई कर रहे थे, या वो आपके बारे में किसी और को कुछ बुरा भला कह रहे थे, और आपको वो चीज पता चली। अभी हमारा ब्रेन कैसे सोचता है कि अरे उसने ऐसा क्यों कहा, या मेरे रिलेटिव ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने तो हमेशा उसके लिए अच्छा सोचा है, या मैंने तो ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। तो अगेन ये सारी चीजें एट द एंड हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, एंड इन टर्न हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना और हमारे ब्रेन को ऐसा सिखाना पड़ेगा कि जो भी हम सोचते हैं वो एक पॉजिटिव वे में जाए, ना कि ये सब नेगेटिव चीजों पे फोकस करें। तो इसको हम एक साइंटिफिक वे में कहते हैं मेंटल फिल्टरिंग, कि जो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली करता है, दैट इज ओनली इतना फोकसिंग ऑन द तो नेगेटिव पार्ट्स ऑफ लाइफ। सॉरी, चिल्लूस खाइए, चिल्लूस किस चीज का? सूजी का, बेसन का। या आई थिंक किसी का अनम्यूटेड है, तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। सो आई विल कंटिन्यू कि आपको कैसे अपने नेगेटिव पार्ट्स ऑफ लाइफ को हटा के अपने पॉजिटिव चीजों पे फोकस करनी है। तो ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज है, क्या कोई बताना चाहेगा, या फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज, एवलॉन अकेडमी जैसे दमदम में है, तो उन्होंने आपको ऐसी अकेडमी अपॉर्चुनिटीज दी है कि आप यहाँ आके पढ़ सको। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करी है कि आप यहाँ आके पढ़ सको, कुछ अपना करियर बना सको, और फिर फाइनली आप उससे एक अच्छी लाइफ लीड कर सको। द प्रोग्रेस यू आर मेकिंग ईच एंड एवरी डे, ऑफकोर्स ये हमारा बहुत बड़ा पार्ट है ऑफ लाइफ। क्योंकि आप एक बार सोचो कि आप बचपन में आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और आपको बचपन में कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगती थी, जैसे कि अरे ये इस बच्चे ने मुझे धक्का मार दिया, या फिर इसने मेरी चॉकलेट छीन ली। तो वो ही छोटी छोटी चीजें होती थी जो हमारे ब्रेन को परेशान करती थी। बट आप अब सोचो कि आप अब कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आराम से झेल सकते हो। या मैं कमेंट्स में देख सकती हूँ मैथ्स, तो आप मैथ्स में बचपन में आपने कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट किया था, और अब आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत आराम से कर सकते हो। बट वो हम कभी नहीं सोचते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अरे मैं तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाती, या मैं तो अलजेब्रा नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि अरे हाँ, छोटी चीजें कोई एक्नॉलेज नहीं करता। इसीलिए हमारा प्रोग्रेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी हम कहाँ हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, বিফোর গোয়িং টু কলেজ, আমি যখন কলেজে যাইনি তখন আমি हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बोलने में आई वॉज वेरी स्केर्ड, और लोगों के सामने बोलने में आई वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल। बट एक बार वहां जाने के बाद मुझे जितनी एक्सपोजर मिली, तो उससे मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो गई लोगों के सामने बात करने के लिए। तो वो मैं अपना प्रोग्रेस में देखना चाहती हूँ कि मैं पहले कहाँ थी 5 साल पहले, और आज मेरे पास क्या क्या नए नए स्ट्रेंथ्स आ गए। जैसे कि अगर मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ, फिर भी मेरा ये रहता है मोटिव कि मैं पूरे दिन थोड़ा बहुत टाइम अपने फैमिली के साथ भी स्पेंड करूँ। तो ये सारी चीजें होती है आपकी लाइफ की प्रोग्रेस, जो छोटी छोटी चीजें हम हमेशा डिस्कार्ड कर देते हैं या सोचते ही नहीं है। लग्जरीज ऑफ लाइफ, अभी लग्जरीज ऑफ लाइफ कोई सोचेगा कि हर ईयर 2-3 इंटरनेशनल ट्रिप्स करना, या फिर कोई महंगे बैग्स खरीदना या महंगी चीजें खरीदना। बट दैट इज नॉट रियली द लग्जरी ऑफ लाइफ विच आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पास जो सपोर्ट सिस्टम है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, वो जितना आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ अपनी चीजें शेयर करते हो,
आपको इतना अच्छा अच्छा खाना आपकी घर पे मिलता है, या कोई आप बाहर से खा सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपकी लग्जरीज ऑफ लाइफ में आती है। और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको ये बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही है। तो हम कितने लकी हैं उस सिचुएशन में कि हमें इतना कुछ मिला है। तो वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि जो भी हमें मिला है वो कितनी अच्छी है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। Then I'd like to move on to the next thing, which is awareness. So ये मैं क्यों दिखाना चाहती हूँ आपको कि अवेयरनेस इज लाइक अ बॉल। तो अगर आप सोचेंगे कि आपको बचपन से बोला गया है कि आप फोकस नहीं करते बेटा, आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या आप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, या ध्यान पढ़बे एटा ध्यान करबे, या ऐसा कुछ, वो आपको हमेशा अपने आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सब आपको ये बोलते हैं। बट किसी ने आपको ये सिखाया था कि कॉन्सेंट्रेट करते कैसे या फोकस करते कैसे? किसी को सिखाया था? आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई कमेंट्स नहीं आ रहे। तो एग्जैक्टली मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि अवेयरनेस और फोकस होता क्या है और इसको कैसे करना है। अवेयरनेस इज लाइक अ बॉल, जैसा कि यहाँ लिखा है, समटाइम्स इट रन्स हियर एंड समटाइम्स इट रन्स देयर, जो कि मैं इतनी देर से बोल रही थी। यू हैव टू कैच दैट बॉल एंड ब्रिंग इट बैक टू वट एवर यू आर डूइंग। अभी हमेशा ऐसा होता है कि सपोज हम क्लास में बैठे हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, हम सुन रहे हैं, फिर 2 मिनट तक हम अच्छे से सुन रहे थे कि हाँ ठीक है, फिर क्या होता है कि हम अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे आज मैं कुछ अच्छा पिज्जा खाऊंगा कॉलेज से बाहर जाके, या फिर আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কবে যাবো, এখানে কখন যাবো, ये सब हम फिर डिस्ट्रैक्ट होके सोचने लगते हैं। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज कराना चाहूंगी आपको। आप एक बार सब, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब अपनी आंखें बंद करके एक बार एक क्वेश्चन का सवाल अपने मन में आंसर इसका करेंगे। ऐसी कौन सी टाइम है जब आपने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया हो और वो मोमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि आपने क्या खाया या क्या क्या किया? ठीक है। सेकंड, कि सपोज आपने अपने पेरेंट्स के साथ कोई ट्रिप करी थी बचपन में, तो वो आपको किस तरह याद है और आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी थी? ओके, सो कोई कुछ बताना चाहेगा अनम्यूट करके, या कोई मेरे साथ स्क्रीन पे आना चाहेगा कि आपको क्या फील हुआ या आप क्या याद कर पा रहे थे? तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहती हूँ ये पूरे एक्सरसाइज से, कि आपकी अवेयरनेस का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। अगर मैंने आपको बोला कि आप एक अच्छी चीज के बारे में सोचो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपका ब्रेन सिर्फ उस चीज पे फोकस कर रहा था। और अगर आपको मैं बोलूं कि आपके ट्रिप के बारे में सोचो, तो आपकी पूरी फोकस उस चीज पे चली गई। तो ऐसे ही आप अवेयरनेस को अपने कहीं भी ले जा सकते हो, अपने बॉडी में भी। सपोज आपके हाथ में कुछ कट जाता है या कुछ लग जाती है, तो आपका पूरा अवेयरनेस सिर्फ उसी पे रहता है, उसी चीज पे, कि अरे मेरे हाथ में लग गई, अरे क्या करूं मैं, कुछ बैंडेड लगाऊं या कुछ डॉक्टर को दिखाऊं। तो वैसे ही हमें अपने अवेयरनेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है और अपनी लाइफ गोल्स के लिए क्लियर होना है कि मुझे अपने डे टू डे बेसिस पे और अपनी लाइफ के बेसिस पे क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि मैं कुछ अच्छा अचीव कर सकती हूँ। तो दैट इज व्हाट मेक्स योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस वेरी स्ट्रांग। बिकॉज बहुत लोग बोलेंगे कि मेंटल वेलनेस इज जस्ट गोइंग टू द काउंसलर या किसी से डॉक्टर के पास जाना या बहुत ही कोई सीरियस चीज, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। मैं पूरे इस वेबिनार से ये बताना चाहती हूँ कि इट इज जस्ट स्मॉल एवरीडे थिंग व्हिच यू डू इन योर लाइफ। आप जो छोटी छोटी चीजें रोज करते हो, सपोज जो मैंने इधर लिखा है मेमोरीज, अभी जैसे हमने कुछ पुरानी चीजें सोची तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज के बारे में सोचने लगता है। इमोशंस, अगर आज मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मैं उसी चीज के बारे में, मेरा ब्रेन बार बार मुझे याद दिलाएगा, या मुझे उस चीज के बारे में गिल्टी फील होगा कि अरे मैंने उसके ऊपर इतनी क्यों चिल्ला दिया, या मैं ओके की भावे बोलना, मेरे को उस चीज के बारे में पूरे दिन कुछ ना कुछ बुरा लगेगा। प्रॉब्लम्स, अगर आपके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आपका ब्रेन हमेशा वो प्रॉब्लम्स के बारे में जाएगा एंड वो अवेयरनेस आपको खींच के प्रॉब्लम से उठा के सोल्यूशंस तक लानी है
कि प्रॉब्लम है वो ठीक है, बट इसके लिए मैं ऐसे क्या क्या स्टेप्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे कि वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो उनको चिल्लाए बगैर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या उनको क्या बोल सकते हैं कि उससे वो झगड़ा सॉल्व हो सके, रादर देन हम उनकी बुराई कर रहे हैं। आई थिंक ये आजकल हमारे, मैंने बहुत देखा है हर जगह, हर कॉलेज में या कोई भी रिलेटिव्स के साथ, कि सबको एक गॉसिप का बहुत वो है कि चलो ठीक है, मैं उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट किए बगैर अपने दूसरे फ्रेंड को जाके मैंने किसी को बोला कि अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला। अभी इससे क्या होता है कि एक गॉसिप से एक एक छोटी सी बात में भी 10 लोगों तक, 20 लोगों तक, आपके पूरे क्लास के लोगों तक ये बात फैल जाती है। तो ये चीजें हैं जो आपको पूरा मेंटली भी अफेक्ट करती है। तो आपको वो गॉसिप से हट के उसका सोल्यूशन खोजना है। इधर आप डायरेक्टली वो बुली जो भी आपको कर रहा है या कोई भी आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आप उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, या आपको कोई दिक्कत हुई, या कुछ भी आप उनको जाके अच्छे से बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखा रही हूँ। या कुछ याद आ रहा है ये देख के, डिजिटल एनवायरनमेंट को देख के? ये हमारा डेली बेसिस का, आई थिंक हम सबका एक वो बन गया है एवरीडे लाइफ, या कि आप रोज पूरे दिन बैठ के रील्स पे स्क्रोलिंग या यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ ना कुछ आप कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं। अभी इसके बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स अफेक्ट योर माइंड, दे अफेक्ट योर ब्रेन एंड दे अफेक्ट योर मेंटल वेलनेस इन टर्म। बिकॉज आप जब तक अपने कंटेंट कंट्रोल नहीं करते कि आप कौन सी चीजें देख रहे हैं। सपोज मैं एक मूवी का एग्जांपल लेती हूँ, अभी एक मूवी आएगी धुरंधर, तो हम ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। किसने देखी है, थम्स अप करो। तो वो ही ऐसी मूवीज जिसमें इतना वायलेंस है या इतना क्रूएल्टी है, इतना ग्रुअल सम है वो पूरा मूवी, तो जो आप वो सब कंटेंट देखते हो तो आपके ब्रेन पे भी वो अफेक्ट होता है कि ये क्या दिखा रहे हैं, इतनी मार धाड़ की चीजें और इतना वायलेंस। फिजिकल एनवायरनमेंट, अगर आप एक प्लेस में रहते हो जहाँ की बहुत ज्यादा गंदगी है, या फिर आपके आसपास कोई ना कोई हमेशा चिल्लाता रहता है, या आपके ऐसे कोई दोस्त है जो कि हमेशा झगड़ा करते हैं, या वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अपने क्लासमेट्स के साथ हम कुछ ना कुछ लड़ाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो क्रिबिंग का एक माइंडसेट हो जाता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके कंटेंट जो भी आप कंज्यूम करते हो वो आपके थॉट्स बन जाते हैं, कि व्हाट यू वॉच शेप्स व्हाट यू थिंक। तो सपोज आपने ये धुरंधर देखा, तो आपके दिमाग में 2-3 दिन तक वो उसके कुछ कुछ क्लिप्स ऐसे थे जो कि घूम रहे थे, जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया या किसी का मर्डर कर दिया। तो वो सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉट जस्ट फॉर वन मोमेंट बट आपके पूरे 3-4 दिन तक आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में हमेशा रहता है। नेक्स्ट इज कि वो ही जो थॉट्स है वो आपके बिलीव्स में बदल जाते हैं। तो आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग रील्स में ऐसी चीजें देखते हैं कि सबकी अच्छी अच्छी दुनिया देखते हैं, कि किसी इन्फ्लुएंसर ने आज वो बाली गए थे, आज वो सिंगापुर गए थे, आज उन्होंने ये शॉपिंग करी, आज उन्होंने चार्ल्स एंड कीथ के बैग खरीदे। तो ये सारी चीजें देख के हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कमी रह गई है, बट हम ऐसा क्यों सोचें? आप ये सोचिए कि आपके पास कितना कुछ है जो भगवान ने सिर्फ आपको दिया है। तो ये थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए और अपने बिलीफ्स को मोल्ड करने के लिए आपको अपना कंटेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। यही बिलीफ्स है जो आपके बिहेवियर में दिखता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे कॉलेज में एक, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगी, बट मेरे एक फ्रेंड थे जो हमेशा मुझे आके बोलते थे कि अरे आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, आप ऐसा क्यों पहनते हैं, आपको कुछ पता नहीं है। ये बहुत ही बुरी बात है, बट ऑफ कोर्स मैंने उस मोमेंट में क्या किया कि मैंने उनको रिएक्ट करने के बजाय मैंने ये सोचा कि ये उनकी थिंकिंग है, कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर वो मुझे पुट डाउन करेंगे तो उन्हें बेटर फील होगा। और मैंने इसको खुद को अफेक्ट नहीं होने दिया कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे कुछ मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही हूं। तो क्या होता है कि कर्मा भी एक चीज होती है जो उनको ऑटोमेटिकली वापस मिलती है।
तो वो ही लोग थे जो मुझे पुट डाउन करने की कोशिश करते थे इन द फर्स्ट ईयर, वो कुछ सालों बाद ऑटोमेटिकली उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिनसे उनको खुद ही रियलाइज हो गया कि उन्होंने खुद गलत काम किया था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ रिवेंज लेने का सोचा या कुछ आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर आपने 1-2 साल बाद देखा कि उस आदमी को जो भी मिलना चाहिए था उनको खुद ही वो रिजल्ट मिल गया? हुआ है ऐसा? थम्स अप एवरीवन जिसके साथ भी हुआ है। या आई कैन सी अ लॉट। सो एग्जैक्टली यही होता है कि गॉड हैज अ प्लान। जो भी ड्रेक और सब बोलते हैं गॉड्स प्लान, वो एक्चुअली गॉड्स प्लान है कि जिसका भी कर्मा होता है उनको वो मिलता ही है। इसीलिए अपने बिहेवियर को हमेशा हमें कंट्रोल में रखना है, और वही बिहेवियर हमारा है जो आइडेंटिटी हमारी बनता है कि हमारे एक्शंस कैसे हैं, हम एवरीडे बेसिस पे हम क्या क्या चीजें करते हैं या हम क्या बोलते हैं, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हर चीज हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो हमें हमारी आइडेंटिटी को कभी बुरा नहीं बनाना है जस्ट बिकॉज किसी और ने हमारा बुरा चाहा। ओके, सो अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये बोल तो रही है कि ये करो वो करो, बट अभी करना कैसे है? सपोज मेरी कोई कॉलेज में बुराई कर रहा है, बट मैं कैसे करूं कि मैं उनकी बातें ना सुनूं, फिर भी वो मुझे अफेक्ट कर रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसका कुछ बुरा नहीं किया था, वो मुझे ऐसा क्यों बोलेगी। वो हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है, बट आपको अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि आपको कोई अफेक्ट ही ना कर पाए। आपको सुबह उठ के हमेशा अपने आप को बोलना है कि यस आई एम वेरी कंटेंट, आई एम इनफ, मतलब आमी जेरकम आची आमी भालो आची। ऐसे करके आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि ये जो भी उनकी बुरी सोच है ये किसी और की है, अपनी सोच मेरी बहुत अच्छी है। एंड रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू टॉक्सिसिटी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों के साथ टाइम बिताना कम कर सकते हैं, या अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं या ऑनलाइन आप उनकी स्टोरीज देख रहे हैं, क्यों आप उनकी स्टोरीज देख रहे हैं, आप उनको म्यूट कर सकते हैं, आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं। स्पेशली इन डिजिटल एनवायरमेंट्स ये तो बहुत ईजी है कि आप किसी को भी ब्लॉक अनफॉलो सब करके उनको हटा सकते हैं, आपको उनकी चीजें देखने की ही कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड इज फिल्टरिंग कंटेंट एंड रिड्यूसिंग डूम स्क्रॉलिंग। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम पे, क्योंकि जितना ज्यादा हम कंटेंट रील्स के थ्रू नेटफ्लिक्स यूट्यूब ये सब से कंज्यूम करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में रहती ही है। तो हम जो भी कंटेंट देखते हैं हमें लगता है कि हम अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं, बट वो हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज बी क्लियर ऑन व्हाट वी वांट टू डू इन लाइफ। तो क्या करना चाहते हैं आप एक बार खुद 1 मिनट सोचिए कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करनी बहुत पसंद है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 30 मिनट्स या 1 आवर फोकस करके मेडिटेशन करना है। आई नो फॉर मेनी पीपल इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू हैव दैट अटेंशन स्पैन, बिकॉज हम सबकी आदतें वैसी नहीं है, या हमें बचपन से कभी ये सब चीजों के बारे में नहीं सिखाया गया था। कोई है यहाँ पे जो मेडिटेशन ऑलरेडी प्रैक्टिस करता है? थम्स अप। नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने 1-2 लोगों ने बस थम्स अप किया है। ओके, नाइस, I can see more coming up. That's great. But still, what is really meditation? I'm not saying कि आपको कोई specific activity करनी पड़ेगी consistently. कोई बोल रहा है कि हम consistent नहीं कर पाते, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप everyday पे कर सकते हो लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है? फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स। अगर मेरी एक सिस्टर है, उनको बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है एंड शी डिराइव्स हैप्पीनेस फ्रॉम दैट। तो वो एवरीडे बेसिस पे जैसे ही बुक्स पढ़ती हैं तो उनका फोकस प्रॉब्लम से हट के वो बुक्स पे आ जाता है। या अगर मेरी एक मम्मा है तो उनको म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, तो जैसे ही वो म्यूजिक सुनती है तो उनकी सारी प्रॉब्लम से हट के उनका सारा फोकस म्यूजिक पे चला जाता है, रादर देन थिंकिंग ऑफ दैट प्रॉब्लम्स दैट शी इज फेसिंग, राइट। और बहुत लोगों के साथ होता है कि सपोज अगर मैं अपने पापा का एग्जांपल लूं, तो ही लव स्पेंडिंग टाइम विद नेचर और उनको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, आज के सेशन के बाद जाके आप प्लीज 2 मिनट या 5 मिनट बैठ के अच्छे से सोचिए कि ऐसी कौन सी एक वो एक्टिविटी है जो आप करते हो और आपको वो करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं ये रील्स बोलना नहीं चाहती हूँ, आपकी वो एक्टिविटी रील्स देखना तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। समथिंग प्रोडक्टिव, आप इसमें से कोई भी इंस्पिरेशन ले सकते हो।
कि अपलिफ्टिंग फ्रेंडशिप्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. समटाइम्स वी डोंट गिव इनफ इंपॉर्टेंस टू दिस, बट आपके पास कोई ऐसे अगर फ्रेंड्स है जो कि हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं या आपकी हर बात को सुनते हैं विदाउट डूइंग द गॉसिप पार्ट ऑफ कोर्स, बट ये चीजें होती है विच बिकम्स लाइक न्यूट्रिशन. तो ये जो कि मैंने लिखा है कि लाइक न्यूट्रिशन व्हाट यू कंज्यूम बिकम्स योर थॉट्स. तो न्यूट्रिशन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता. जो हम हमेशा से सुनते हैं कि आप वेजिटेबल्स खाओ, फल खाओ, ये खाओ, तो दैट इज न्यूट्रिशन फॉर योर बॉडी. बट आपके थॉट्स के लिए क्या न्यूट्रिशन है, आपके माइंड को क्या नरिश करता है, वो आपको एक चीज खोजने की जरूरत है. एक चीज जो मैंने मिस कर दी यहाँ लिखना, दैट इज पॉडकास्ट. बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो पॉडकास्ट देखते हैं ऑन यूट्यूब. तो वो ऐसी ऐसी चीजें आती है आजकल पॉडकास्ट में जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती है, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करती है. Podcast has changed me. Amazing. So these are the small things which you can actually do instead of other things which will help you curate the thoughts which you have, right? तो focusing on things you can control. अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत लोग होते हैं, मेरे बहुत फ्रेंड्स भी होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता. मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, या मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरे घर पे बहुत ज्यादा लोग हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े करते हैं मेरे घर पे, और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. अब इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं? आप इस मोमेंट पे जो चीजें आपके हाथ में है आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो उस पे आप फोकस करेंगे. स्टार्टिंग विथ फिजिकल वेलनेस. तो एनर्जी और वाइटलिटी आपको किन चीजों से आती है? आपको ये 4 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. फर्स्ट इज मूवमेंट. तो आई नो कि मैं भी बहुत लेजी थी बिफोर गोइंग टू कॉलेज, बट जैसे ही मैं कॉलेज में गई तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं हर जगह वॉक करके जाने लगी. तो दैट शोड मी द इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट. बिकॉज आप जैसे ही पूरे दिन अपने बॉडी में एक मूवमेंट रखते हैं, इट सेंड्स सिग्नल्स टू योर ब्रेन एंड इट इम्प्रूव्स योर ब्रेथ फ्लो. तो उससे आपका हर एक फोकस, माइंड, बॉडी, हर एक चीज कनेक्टेड होती है जो कि बेटर होने लगती है. सेकेंड, नरिशिंग मील्स. ऑफ कोर्स ये तो हम सबको पता है, अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ. बट आई नो बहुत लोग यहाँ बोलेंगे कि आप भी खुद जेंजी हो, आपको भी पिज्जा, पास्ता, ये सब खाना पसंद है. तो डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो सब खाना बंद करना है. मैं ये बोल रही हूँ कि उसको कंट्रोल करना है. कैसे कंट्रोल करना है? आप 1 या 2 दिन, मे बी वीकेंड्स में, या ऐसा कोई टाइम बना सकते हो कि आप कुछ एक ऐसा खाना खाओगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू शुड कीप योर मील्स वेरी नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग. तो ऐसा बहुत बार होता है कि ऑफिस के टाइम पे हम बैठे रहते हैं या कॉलेज में हम इधर उधर घूम रहे होते हैं और हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, मतलब मेरे लिए जो सबसे बेस्ट चीज वर्क करती है दैट इज हैविंग अ सिपर. तो मैंने एक छोटा सा, जैसे बचपन में हमारे पास होता था सिपर, वो मैंने रख लिया है. और आप उस टम्बलर से या उस सिपर से पूरे दिन थोड़ा 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 पानी पीते रहे. तो क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी थोड़ी और एनर्जेटिक होती है rather than becoming lazy. Last I would like to say is breath work. तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ ब्रेथ वर्क के लिए. तो ये मेरे साथ आई थिंक आप सब एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को मैं कहती हूँ बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक. ठीक है, तो मैं पहले बोल देती हूँ कि इसमें क्या होने वाला है, फिर हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो पहले 5 सेकंड आपको इनहेल करना है, जो कि हमारे इस लाइन से जाने वाला है. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, आई होप. सो यहां तक आपको इनहेल करना है फॉर 5 सेकेंड्स. देन आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना है फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. देन फॉर दिस लाइन यू हैव टू एक्सहेल फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू पॉज फॉर 5 सेकेंड्स. ओके, सो आप सब करेंगे ये मेरे साथ? प्लीज डू अ यस. ओके, ये वीडियो प्ले नहीं हो रही है, जस्ट 1 सेकेंड.
मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर कर रही हूँ। या अभी दिख रही है? आई होप। Yes, ma'am. So I'll just keep it like this so all of you can view the video. So yeah, inhale 5 seconds, pause for 5 seconds, then exhale for 5 seconds. Again pause for the next 5 seconds. तो ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन रखा था कि आप देख सके कि ऐसे आप कौन सी छोटी छोटी ऐसे ब्रेथ वर्क की एक्टिविटीज है जो कि आप एवरीडे बेसिस पे कर सकते हो। सपोज आपके घर में या आप कहीं बाहर जाते हो और आपने देखा कि आसपास बहुत सारी चीजें हो रही है, तो आप कहीं पे भी ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है कि आप हर मोमेंट में किसी से बात नहीं कर पा रहे हो या किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, बट जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो दैट इज योर ब्रेथ। बिकॉज ब्रेथ आपके माइंड का और आपके लाइफ का हर चीज से ब्रेथ का बहुत बड़ा रिलेशन है। ये साइंटिफिकली और हिस्टोरिकली हर चीज में ये प्रूवन है कि आप अपने ब्रेथ को जितना अच्छा करते हैं आपका माइंड उतना बेटर फंक्शन करता है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग ही है जो आपके हर एक बॉडी पार्ट को और ज्यादा एनर्जाइज करती है। तो सपोज ये ब्रेथ वर्क, आई एम नॉट श्योर कि ये कितने लोगों ने अभी अच्छे से कर पाए या नहीं। आप एक थम्स अप दे सकते हो अगर ये आप कर पाए। ओके ग्रेट, आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव डन इट, बट आई ऑल्सो शेयर अ यूट्यूब वीडियो फॉर दिस कि आपको बाद में अगर प्रैक्टिस करना है तो आप ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज बहुत बार मैंने सुना है कि लोग बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं या कभी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं अब तो मैं रिवेंज लेकर ही रहूंगी या अब तो मैं उसको मारूंगा। ऐसे कोई थॉट्स मैंने सुना है लोगों को आते हुए। तब आप ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जैसे ही वो प्रैक्टिस करते हो, नॉट वंस बट मे बी 5 टाइम्स 10 टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी बॉडी आपका ब्रेन सब कुछ शांत हो जाएगा। ग्रेट, ओके। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे जिम जाना पसंद नहीं है या मुझे ये अच्छा खाना खाना नहीं पसंद, मुझे सिर्फ पिज्जा पास्ता ये सब खाना पसंद है। डेफिनेटली दैट विल बी द केस बिकॉज हम सब बहुत ज्यादा अलग हैं। तो वेलनेस लुक्स डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, एंड इसलिए यहाँ मैं आपको बार बार पूरे वेबिनार में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको अपने आप को जानकर ये सोचना है कि आपको क्या चीजें करनी पसंद है। तो सपोज मुझे योगा करना बहुत पसंद है और मुझे ये कैसे मिला। अगेन मैं अपने कॉलेज में वापस जाना चाहूंगी। मैं जैसे ही कॉलेज में गई तो मैंने सबको देखा, मेरे सारे क्लास की लड़कियां रोज रेडी होके एकदम अच्छे कपड़े पहन के जिम जाती थी। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी जिम करूंगी, और मैं जैसे ही जिम में गई तो मुझे लगा ये तो बहुत हार्ड है, इतने सारे वेट्स उठाने मुझसे तो नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं जिम करूं, क्योंकि फिर मुझे धीरे धीरे योगा के बारे में पता चला थ्रू अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड सात्विक मूवमेंट। तो वहां से मैंने अपनी योगा की प्रैक्टिस शुरू करी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से सूट करने लगा। फिर मैंने बहुत सारे मेरे मम्मी आंटियों को देखा है जो कि जुम्बा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपको कुछ और पसंद आता हो, मे भी हो सकता है आपको डांस वर्कआउट्स पसंद आते हो या आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना अच्छा लगता हो। तो आपको ये खोजना है कि आपके बॉडी को कौन सा सूट करता है और आपको क्या चीज करने में मजा आता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में बोला तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बैठ के, जब हम मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में आया होगा कि एक बुद्धा की स्टैचू है जो कि ऐसे करके बैठी हुई है और वो 1-2 घंटे तक तपस्या कर रही है, या फिर एक साधु बाबा है जो कि बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। बट दैट इज नॉट रियली मेडिटेशन। मेडिटेशन या प्रेयर या कुछ भी अगर हम प्रेइंग करते हैं उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, टू क्लियर योर ब्रेन एंड टू हैव नो थॉट्स। तो ये 0 थॉट्स वाली चीज कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, और इट कैन बी टेकिंग अ वॉक इन द पार्क। अगर आप पार्क में जाके एक वॉक करते हो या
एक मूढ़ी पुचका खाने जाते हो, दैट इज समथिंग विच कैन बी वेलनेस फॉर यू। तो आपको खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो यूट्यूब पे होता है या फिर नेट पे आप सर्च कर सकते हो, सेल्फ स्टडी जर्नलिंग। तो उसमें बस आपको 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो अपने बारे में आपको आंसर करने होते हैं। या किसी ने ऐसा किया है सेल्फ स्टडी जर्नलिंग? आई कांट सी। ओके, 1 जन 2 जनों ने किया है। ओके, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको अपने बॉडी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी ये करने में। तो अब ये क्या है, द फ्लो स्टेट। कितने लोगों ने सुना है ये नेट में या सोशल मीडिया में आजकल ये आते वक्त? ओके, रील्स पे सुना है, या ट्रू। तो फ्लो स्टेट हम हर वक्त सुनते हैं कि यू हैव टू अचीव दैट फ्लो स्टेट। अगर आपको कुछ भी लाइफ में बड़ा करना है तो यू हैव टू गेट इनटू द फ्लो स्टेट। बट हाउ डू यू गेट इनटू द फ्लो स्टेट? कोई वो नहीं सिखा रहा है। तो जो मैंने अभी बोला कि आपको एक एक्टिविटी खोजनी है जहां पे आपके थॉट्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। इट्स लाइक अ बटन, कि आप वो मोमेंट में आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं चल रही है, या आप ये नहीं सोच रहे हो कि कल मैं क्या कपड़े पहनूंगी, या कल मैं आमी की खाबो, आमी कोথায় যাবো, আমি সরস্বতী পূজাতে কি করব, আমি কোন फ्रेंड থেকে কিছু কথা बोलबो। ये सारे थॉट्स जो होते हैं आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं। आई डेफिनेटली नो दैट। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक एक्टिविटी सोचनी है। कोई शेयर करना चाहेगा कमेंट्स में कि उनकी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि वो करते हैं तो उन्हें कोई थॉट्स नहीं आते। सपोज मेरे लिए वो है पेंटिंग। जब भी मैं पेंट करती हूँ, कोई लिख रहा है बुक्स, और किसी के लिए हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो इतने ज्यादा ड्राइविंग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपके ब्रेन एकदम स्विच ऑफ हो जाते हैं और आप तभी अपने फ्लो स्टेट में होते हो। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है फ्लो स्टेट? क्योंकि अगर आप पूरे दिन भर अपने दिमाग को बिल्कुल शांत ही नहीं रखते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा रन कर रहा है। आप सोचो कि आप अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए क्या करते हो। सो जाते हैं हम रात को, हम 5 घंटे 8 घंटे कुछ भी हम सोते हैं तो हमारे बॉडी को आराम मिल जाता है। लेकिन हम माइंड के लिए क्या करते हैं ऐसा कि हमारे माइंड को शांति मिले या हमारा माइंड बहुत ही रेस्टफुल स्टेट में आ जाए? ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। हम समवन इज राइटिंग डांस, ग्रेट। तो वो करना हमारे लिए पूरे दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम एवरीडे बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे माइंड को बहुत ही ज्यादा नरिशमेंट मिले, तब तक हमारी मेंटल वेलनेस ठीक नहीं होगी। इट इज नॉट अबाउट गोइंग टू द काउंसलर और किसी डॉक्टर से बात करना या फिर किसी के साथ बैठ के कुछ अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना। वो सिर्फ मेंटल वेलनेस सिर्फ वो नहीं होता। अगर आप एवरीडे बेसिस पे अपने माइंड पे वर्क नहीं करते हैं, अपने माइंड को नरिश करने के लिए उसको रेस्ट नहीं देते हैं, तो आप फ्लो स्टेट में नहीं आ सकते। तो वही मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि बी काइंड टू योर माइंड एंड अलाइन योर माइंड विथ योर एक्शंस। तो ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ कि बी काइंड टू योर माइंड? क्या आप खुद एक बार सोचिए कि आप अपने बॉडी के साथ काइंड है? आप अपने आप को पुश करते हैं बहुत ज्यादा, या आप पूरे दिन दौड़ भाग में लगे रहते हैं कि आज कॉलेज जाना है, उसके बाद घूमने जाना है, उसके बाद पार्टी में जाना है। आप पूरे दिन कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो क्या आप अपने बॉडी के लिए काइंड है? हम हमेशा बोलते हैं कि बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू योर रिलेटिव्स, योर नेबर्स, बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ? You have to first start with yourself कि be kind to your own mind, to your own body. अभी कैसे करना है ये सारी चीजों को, मैं उसके लिए एक लास्ट चीज आपको बोलना चाहूंगी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अभी स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पूजा पाठ, बिकॉज मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स को देखा है कि अगर मैं उनको बोलती हूँ कि पूजा पाठ इज स्पिरिचुअलिटी, तो वो आज की जनरेशन बोलती है कि अरे मुझे पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं, या फिर मुझे मैं बैठ नहीं सकती बहुत टाइम के लिए मेडिटेशन करने के लिए, मैं 1 घंटे तक अपना फोकस और आंख बंद करके मैं ऐसे करके नहीं बैठ सकती। दैट मे बी द ट्रूथ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है हमारे अटेंशन प्लान में। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को हम एक्सप्लोर करें।
तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कैसे पता चला। ओके, तो मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। मेरे घर पे मैंने बचपन से ही देखा है कि बहुत सारे अलग अलग पूजा पाठ की चीजें होती है, मे बी रामायण और समथिंग रिलेटेड टू गीता एंड एवरीथिंग। देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ पूजा हैपनिंग एट माई होम। তো দিস ওয়াজ মাই রিয়ালিটি অ্যান্ড মাই ট্রুথ টিল আই ওয়েন্ট টু কলেজ। বাট যখনই আমি কলেজে গেছি আমি দেখেছি কি ওখানে এসব হচ্ছে না, वहां पे कोई भी पूजा और ये सब कोई नहीं कर रहा था। तो फिर मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। फिर मैं फर्स्ट अपने ईयर में मैं सिंगापुर में थी। तो सिंगापुर के एक मेट्रो स्टेशन में मैं गई और वहां मैंने देखा कि एक बुक थी जो कि एक डिस्काउंट पे मिल रही थी और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा कि अरे $5 की बुक है, ले लेती हूँ। तो फिर मैंने वो बुक खरीदी और वो बुक का नाम था हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अभी वो बुक ने ट्रांसफॉर्मिंग माई लाइफ तो पता नहीं, बट उसने सब कुछ ही चेंज कर दिया मेरे लिए, बिकॉज दैट इंट्रोड्यूस मी टू स्पिरिचुअलिटी। उसमें पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं लिखा था, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, बस स्पिरिचुअलिटी के बारे में बस ये था कि आपको कैसे फोकस करना है आपके ब्रेन पे और आपका लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि मैं उसके पहले सोचती थी कि हम आए क्यों है ये दुनिया में, मतलब व्हाट आर वी डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर, क्यों मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि एट द एंड तो सबको पता है कि क्या होने वाला है कुछ सालों बाद, मे बी 70 years 80 years, everyone is going to die. I always used to think in that way, but that book taught me कि सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ कैसे खोजते हैं। तो वो खोजने के लिए आपको किसी से बात करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद के अंदर देखने की जरूरत है, आपको खुद को जानने की जरूरत है कि आपके माइंड को क्या करना है। एट दी एंड आपको पता चलेगा कि मे बी योर लाइफ पर्पस इज टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और आपको कुछ ऐसी चीजें अचीव करनी है जो कि आपने सोची हुई है। तो ये सब चीजें आपको डिस्कवर करनी है और वो आपको अपना फोकस बनाना है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कि आप अपने लाइफ का एक पर्पस बनाएं और उन चीजों के लिए आप वर्क करें। आप अपने एक्शंस सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए करें, नॉट रैंडम थॉट्स दैट रन इनटू योर हेड कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या कोई भी लड़ाइयां या कुछ भी। तो इसीलिए मैं ये पूरी चीज को एंड करना चाहूंगी सेइंग कि आप डेली इनपुट्स जो लेते हैं वो अगेन आपके थॉट्स बनते हैं और वो ही आपके फीलिंग्स होते हैं और उन्हीं से आपके एक्शंस डिसाइड होते हैं। तो आप वो ही चीजों को लेके अपनी लाइफ बनाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल करेंगे कि जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं या जो भी आप सोचते हैं, बस दैट इज मेंटल वेलनेस एंड दैट इज हाउ यू कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ and not let someone else control your life. So that is all from my side. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो या कोई और रिसोर्सेज आप जानना चाहते हो कि ऐसा आप एवरीडे में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्लीज कनेक्ट विथ मी। आई हैव एडेड अ QR कोड। तो मैं आप मुझे रीच आउट करें और मैं आपको कुछ भी आपको जो चाहिए वो मैं आपको भेज सकती हूँ, जैसे कि कोई टेम्पलेट्स है या बॉक्स ब्रीदिंग कैसे करते हैं या जर्नलिंग के टेम्पलेट्स है बहुत सारे मेरे पास जो कि आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल फॉर माय प्रेजेंटेशन। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম এত সুন্দর একটা ইনফরমেটিভ সেশন দেওয়ার জন্য আমাদেরকে। তো আমরা অডিয়েন্সের থেকে কিছু সময় চেয়ে নিচ্ছি, তাদের যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে ম্যামকে করতে পারেন, চ্যাট বক্সে মেসেজ করতে পারেন, ম্যাম একে একে সবাইকে রিপ্লাই করবেন। Name of the book, the name of the book is How to Transform Your Life. I'll also put it on the chat. एक्चुअली आप बुक पढ़ भी सकते हो, ये गेशे कालसांग उसने लिखी है और उन्होंने वो एक बुद्धिस्ट मंक है। तो ओके, किसी ने पूछा इज देयर एनी एज लिमिट फॉर मेंटल वेलनेस प्रैक्टिस? ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल, बिकॉज आप ये सोचो कि आप जब तक जिंदा हो या आप जब तक जी रहे हो आपका माइंड वर्क कर रहा है, राइट? आप जब तक जिंदा हो, आप खाना खाते हो, तो हाउ कैन यू थिंक कि आपके मेंटल वेलनेस प्रैक्टिस के लिए कोई एज है? क्योंकि आपके माइंड को भी आपको उतना ही नरिश करना है।
फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि इवन हमें हमारे जो नई जनरेशन है या बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, अभी नए नए वो चीजें सीख रहे हैं और बचपन से ही वो रील्स देखना शुरू कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ उनको रील्स दिखाने के बजाय क्यों ना हम उनको ऐसी चीजों के बारे में बताएं, लाइक मेडिटेशन और लाइक फोकसिंग, और फोकस करना सिखाएं, rather than just saying कि अरे ध्यान दिए कॉल में, या कुछ भी हम उनको सिर्फ बोलने के अलावा उनको कुछ हम प्रैक्टिकली सिखाएं। Can you tell about the journaling thing? Yeah, तो self study journaling basically is about knowing yourself more. तो I can send you the prompt, Kanvi. तो आप उससे कर सकते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि when was the last time you were feeling very grateful about your life? Or when was the last time you were very frustrated on someone else? Something like when was the last time you were angry in a situation, but आपने रिएक्ट करने के बजाय उस मोमेंट में अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। या फिर आप अपने बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हार्मफुल, आपको पता है कि वो हार्मफुल है बट फिर भी आप वो खाते हो या फिर भी आप वो देखते हो। तो ऐसी सेल्फ स्टडीज की सारी जर्नलिंग होती है। आप ये पिंटरेस्ट पे भी सर्च कर सकते हो या नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। तो मैं वो भी एक बार लिख देती हूँ, बट सेल्फ स्टडी प्रॉम्प्ट्स आप वो सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑफन वी फील मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर, what would be the best solution to relieve myself from that tension? Okay, pressure is something that I think we all feel. जब हम छोटे भी थे तभी भी हमें बहुत प्रेशर फील होता था, जस्ट बिकॉज हम एग्जाम्स भी देते थे तो भी हमें लगता था कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं सेकंड या अपने थर्ड क्लास का एग्जाम के बारे में अगर सोचूं तभी भी मुझे बहुत प्रेशर फील होता था। तो प्रेशर इज समथिंग वेरी कॉन्स्टेंट, बट टू हैंडल दैट, again, I would suggest breath work for this firstly, because as soon as you do breath work on a daily basis, you get a control on yourself कि आप कैसे पूरे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर्स ने आपको डांट दिया या आप असाइनमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, तो उस टाइम पे आप हमेशा ब्रेथ वर्क कर सकते हो। उससे क्या होता है, इट इज नॉट जस्ट डूइंग द ब्रेथ वर्क एक्टिविटी, बट उससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपके माइंड और आपके थॉट्स बहुत ही क्लियरर हो जाते हैं, आपकी सोच एकदम फोकस्ड हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको वो अवेयरनेस वाली एक्टिविटी कराई, आपको वो मोमेंट में वो करना बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों पे फोकस करो कि आप उस स्ट्रेस को कम करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे करनी चाहिए। सपोज मैं अगेन यहाँ देना चाहूंगी कि एक बार मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी कॉलेज जाने के लिए, और तभी मेरा फोन मेरे हाथ से गिर जाता है एयरपोर्ट पर, और मेरा फोन, मैंने देखा कि मेरा फोन ऊपर से पूरा ब्लू होने लगा है, दैट मीन्स इट इज गॉन। सो আমার ফোন একদমই খারাপ হয়ে গেছে, আমি কি করব এখন, मतलब আমি তো एक एयरपोर्टे आছি, वो भी पूरा अकेले। तो दैट इज अ सिचुएशन जहां की मैं पूरी पैनिक हो सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक डीप ब्रेथ ली, मैं शांत हुई और मैंने तुरंत एक अपने पापा को कॉल किया कि पापा ऐसा हुआ है, अभी मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग एट दैट मोमेंट कि ओह नो ये हो गया वो हो गया, मैंने तुरंत उनको कॉल किया। इंस्टेड जब तक मेरा पूरा फोन ब्लू नहीं हो गया तब तक मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा वहां पे एक छोटी सी स्टोर होती है एयरपोर्ट में, आप जाके वहां एक छोटा सा कोई जियो का या कोई वो कीपैड वाला फोन ले लो, ताकि आप जब वहां पहुंच पाओ तब तक आप उससे काम चला सकते हो। तो आपने देखा क्या हुआ कि अगर मैं वो टेंशन को अपने दिमाग पे अफेक्ट करने देती तो मैं पूरी रोने लगती कि अब मैं क्या करूं ये अकेले सिचुएशन में। तो डेफिनेटली ब्रेथ वर्क आई वुड सजेस्ट, एंड जस्ट calming down and thinking about the solution, that helps. And last question is, Ma'am, I have a question. हाँ बोलिए।
एक्चुअली कभी कभी होता है ना कि हम लोग जिसके साथ बात कर रहे हैं उनके तरफ से कुछ अगर ऐसा बात आ रहा है जो जिसका इफेक्ट मेरे मेंटल वेलनेस के ऊपर आ रहा है, तो उस टाइम कैसे मैं काम रहूँ, या फिर जो जिसका इफेक्ट मेरे काम पे आ रहा है या फिर मेरा फ्यूचर में आ रहा है, सोच में आ रहा है, तो इसके दौरान क्या करते हैं हम लोग, कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं। तो ये सिचुएशन को मैं कैसे हैंडलिंग करूँ? डेफिनेटली दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन के लिए। तो मोस्ट वेलकम मैम। जो भी मैंने अब तक कहा वो एक तरफ, एंड सेकेंड चीज जो मैं इस क्वेश्चन से समझ पा रही हूं दैट इज अपने आप पे बुरा हैंडल करना, मतलब ऐसा कि आप अपने साथ बुरा होते हुए देख रहे हो, तो आई विल टेल यू कि वो भी गलत है। अगर आप अपने साथ बुरा होने दे रहे हो और आप बुरा टॉलरेट करते जा रहे हो सिर्फ ये सोच के कि अरे नहीं मैं तो बहुत ही अच्छी हूं और मुझे अपने मुंह के खराब नहीं करना कुछ उनको गाली देके या कुछ उनको गलत बोलकर, तो फिर वो भी गलत है। बिकॉज योगा में और बहुत ही हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस में भी ये चला आ रहा है कि कुछ बुरा सहना भी उतना ही गलत है जितना कि बुरा बोलना है। तो अगर आपको पता है कि वो एक इंसान है जो आपको हमेशा हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है उस पॉइंट पे, इवन दो इट कैन बी इन अ वेरी गुड मैनर। आपको उनपे जाकर शाउट करने की या चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप उनके साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप उनको कोई अलग स्पेस में ले जाकर आप उनको बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू क्लियर दिस आउट विथ यू, আমি তোমার সাথে একটা কথা বলতে চাই, আর তোমার কি प्रॉब्लम হয়েছে একটু আমার সাথে शेयर করবে। हो सकता है कि वो पर्सन आपसे कुछ ना कुछ चीज के लिए जेलस हो रहा हो, या वो उसने कुछ सोचा हो जो कि सच नहीं है, या उसको लग रहा हो कि आपने उनके बारे में कुछ बुराई करी है। तो हमेशा हमें ये पॉइंट पे दूसरे से कॉन्वर्सेशन करके और उनके पोजीशन में अपने आप को डालकर देखना है कि वाई इज दैट पर्सन डूइंग दैट, और वाई इज दैट पर्सन ट्राइंग टू डू दैट टू अस, राइट। तो यही है। और आई थिंक एक और क्वेश्चन मैं देख सकती हूँ, सीनियर सिटीजन्स एंड हाउ दे कैन ओवरकम डिप्रेशन एंड कंट्रोल देयर माइंड। डेफिनेटली। तो ये मैंने बहुत अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि मेंटल वेलनेस के लिए कोई एज होती है क्या, तो आई थिंक देर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट कि बचपन में या मेरी एज में अगर मुझे कोई बोलेगा कि अगर मुझे ब्रेथ वर्क स्टार्ट करना है या कोई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो दैट इज वेरी इजी फॉर मी टू अडेप्ट। या अगर मैं सपोज मिस तानिया जिनने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा, अगर मैं उनको कुछ बोल रही हूँ तो शायद उनके लिए वो अडेप्ट करना बहुत ईजी होगा कि वो जल्दी से जर्नलिंग स्टार्ट कर सकती है या कुछ अपने फ्रेंड से शेयर कर सकती है। बट फॉर ओल्डर पीपल इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज उनके भी इतने सालों में एक बिलीव्स बन चुके हैं अपने माइंड में जो कि वो हमेशा सोचते हैं। तो उनके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि आप, हो सकता है आपके बच्चे हैं या आपके ग्रैंड ग्रैंड किड्स हैं, तो आप वापस उन चीजों पे फोकस करें कि आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा हो चुका है। आपको भगवान ने मे बी एक वाइफ दी हो या एक हस्बैंड दिया है या आपके बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, या आपने अपने लाइफ में इतनी सारी चीजें करके आप ये पॉइंट तक पहुंचे हो कि आपने एक बिजनेस किया या मे बी आप एक जॉब करते थे। तो आप अगेन जो मैंने बोला अवेयरनेस शिफ्टिंग, तो आपको वो अवेयरनेस शिफ्ट करनी है टू द गुड थिंग्स दैट आर हैपेंड विथ यू एंड बीइंग ग्रेटफुल। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस बोलूंगी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अभी उसको आप अपने मन पे भी कर सकते हो या लिख के भी कर सकते हो या अपने व्हाट्सएप में भी टाइप कर सकते हो। आपको सोने से पहले जब आप रील्स देखते हो या कुछ भी करते हो रात में सोने से पहले, तब आपको बस आप चुपचाप अपने मन में सोचना है कि आज ऐसी दो चीजें क्या हुई जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूं। बस इतना ही करना है और आपको ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि हाँ मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और मेरे पास हमेशा अच्छी चीजें आती है। तो जैसे ही हम वो अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान थैंक यू हमें मैम। और ज्यादा अच्छी चीजें देते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू मिस्टर अवधेश।
I'll just stop my. থ্যাংক ইউ ম্যাম, Yeah. থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যাভালান একাডেমি দমদমের পক্ষ থেকে আজকের ওয়েবিনারে সফল করতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনারটি আয়োজন করার জন্য আমি টেক এন্ড সলিউশনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং পাশাপাশি একাডেমি দমদম লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা মেট্রো সিটি অ্যান্ড ইউনাইটেড মেরিটাইম অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগিতার জন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। সেশনটি এখানেই শেষ করা হলো। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, everyone, for joining. Thank you. Have a great day.